बाहर की बीमारियों को दूर करने के लिए आहार औषधि की अनुकूलता हो गई तो जम जाता है। कर्म थोड़ा सा शाता प्रकृति को लेके आ गया, प्रकृतियाँ बदल जाती हैं, शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ये फिर भी संभव, पर मन के विकल्प जल्दी दूर नहीं होते। ज्ञानी गुरुओं का उपदेश मिल जाए, स्वयं व्यक्तिगत स्वाध्याय में उसके बात समझ में आ जाए तो मन के विकल्प दूर होते हैं। अन्यथा मानसिक विकल्पों में, क्लेशों में लोग बहुत परेशान होते हैं। और तीसरी बात, मन की भी छोड़ दो, शरीर की भी छोड़ दो, और सबसे बड़ा दुख का कारण तो पराभव, अपना अपमान हो गया, यथा योग्य सम्मान नहीं मिला, लोगों ने चला कर के अपमान कर दिया, ना चाहते हुए भी हमारा पराभव हो गया। तो ऐसे पराभव के क्षणों में ज्ञानी व्यक्ति तो उसके लिए अपना कर्म निर्जरा का साधन बना सकता है, पर अज्ञानी प्राणी या ज्ञान में कमजोर भाव रखने वाला साधक भी उन विकल्पों में आ जाता है। और यह विकल्प होते होते कभी कभी बड़े विकल्प बन जाते हैं, और बड़े विकल्प क्लेश का कारण भी बन जाते हैं, और क्लेश हमेशा दुर्गति को कराने वाला होता है। ऐसे कसायों की तीव्रता में, अपने अशुभ कर्म की स्थिति में जो परिणाम बिगड़ जाते हैं, उनको संभालने के लिए जिनवाणी ही हम सबको एकमात्र सहारा और साधन है। कलिकाल, पंचम काल में भव्य आत्माओं के लिए आचार्यों के द्वारा लिखी गई वाणी, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित वाणी, गणधरों से बढ़कर के आगे आई हुई वाणी कल्याणकारिणी मानी गई है। और यही कल्याणकारिणी वाणी गुरुवर आचार्य परमेष्टि अपने अनुभव से सूत्रों में, श्लोकों में निबद्ध कर दें और वर्तमान कालीन भाषा में उसे अनुवाद में ढाल दें, फिर हम सब छोटे छोटे साधकों के लिए और श्रद्धालु भक्तों के लिए पढ़ने में जो आनंद आता है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा, तुम्हारा और क्या हो सकता है। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आज आप सभी ने सुनीति शतक के माध्यम से 2 नीति श्लोकों के द्वारा और गुरुवर के द्वारा स्वरचित पद्यानुवाद के द्वारा जिस भाव को सुना और समझा, उसे जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करो। जिन वाणी कल्याणकारिणी वाणी होती है, पीयूष मानी गई है, और रोगों को हरने के लिए औषधि अमृत भी मानी गई है। तीर्थंकर भगवंतों की वाणी बड़े पुण्य के योग से ही मिलती है, और गुरुवर आचार्यों के अनुभव उसमें जुड़ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या। इसी शुभ भावना के साथ मैं समझता हूँ कि समय आपका हो गया है, और अभी यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा रचित साहित्य में सुनीति शतक की नीतियाँ चल रही हैं। नीतियों की ज़रूरत तो सभी जगह होती है। नीति निर्धारण के बिना तो किसी का काम भी चलता नहीं है। घर परिवार, व्यापार धंधे से लेकर के लौकिक कोई भी कार्य ऐसे संपन्न नहीं हो पाते जिनमें किसी तरह का नीति निर्धारण ना हो। और पारमार्थिक क्षेत्र में भी नीतियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परमार्थ का क्षेत्र सम्यक नीतियों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोक्ष मार्ग की चर्चा जब भी करते हैं, धर्म मार्ग की चर्चा जब भी करते हैं, तो धर्म मार्ग के नायक को नेता कहा जाता है, धर्म का नेता कहा जाता है। तो धर्म के नेता का निर्धारण भी नीतियों से ही होता है। मोक्ष मार्ग के नायक नीतियों के द्वारा ही होते हैं। मोक्ष मार्ग के वो नायक इसलिए बनते हैं
कि भव्य आत्माओं को कल्याण करने के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। भारतीय साहित्य में नीति शास्त्रों का विपुल भंडार है। जैनेतरों में भी नीति काव्य, नीति शास्त्र, सम्यक नीतियों का निरूपण, कवियों ने दोहे भी नीतियों के बनाए। दोहों में लोक रीतियाँ, लोक नीतियाँ बहुत रखी। चाणक्य, जो कि भारत के अर्थशास्त्र का कौटिल्य माना गया है, उसने स्वयं चाणक्य नीतियों का निर्माण किया। नीतियाँ तो सभी जगह आवश्यक होती हैं। नीति और रीति साफ होती है तो फिर हमारा जीवन भी ठीक होता है। और नीति और रीति को साफ सफाई के द्वारा बताने के लिए गुरुवर आचार्य जी ने सुनीति शतक तैयार किया है। कल के दिन दो नीतियों के माध्यम से बात आगे बढ़ी थी। प्रमाण और नय की चर्चा थी। प्रमाण समग्रता का सूचक है, नय उसके सहयोगी होते हैं। नयों की विवक्षा अलग अलग दिखाई देती है। दोनों नयों के कथन में भिन्नता हो सकती है, पर दोनों नय प्रमाण के अस्तित्व को स्वीकारते भी हैं और सहयोगी भी बनते हैं। सुखों की बात हुई थी तो किस किस में किस किस तरह का सुख श्रेष्ठ है, ये चर्चा हुई थी। आज एक अगली नीति आप सबके बीच में रखी जा रही है और नीति त्याग की वृत्ति, त्याग के स्वरूप को लेकर के है। आचार्य जी ने नीति लिखी है, विमुक्ति संगा मनसा रमन्ते तत्रैव चेद ये नस्य भवन्ति मुच्यन्ति ये यद्यपि कंचुकं वै नोपन्नगा निरे गरली भवन्ति। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, इसमें विषय भी रखा है। जो परिग्रह का त्याग करने वाले साधक जन हैं, चेत यदि वे मनसः मन से तत्रैव रमन्ते, उसी परिग्रह में रमते हैं, लीन रहते हैं, तो गुरुवर आचार्य जी कह रहे हैं नासिबी भवन्ति, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? आचार्य श्री ही नहीं कह रहे हैं, ये तो जैन सिद्धांत ही कह रहे हैं। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी का संपूर्ण अध्यात्म कह रहा है। अष्टपाहुड़ में बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं आचार्य कुंद स्वामी ने लिखी हैं। समय सार जैसे महान ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। और आचार्य कुंद स्वामी तो कहते हैं कि नग्नता के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो उसी के साथ कह रहे हैं कि नग्नता ही मात्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। नग्नता के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो अकेले नग्नता भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी तो व्याख्या कर ही रहे हैं। जब गुरुवर आचार्य श्री संघ में स्वाध्याय कराते हैं तो समाज का स्वाध्याय गुरुवर का अलग रहता है, समाज को समाज के हिसाब से मार्गदर्शन मिलता है। और जब व्यक्तिगत संघ का स्वाध्याय होता है तो गुरुवर आचार्य श्री कितनी सूक्ष्मताओं से विश्लेषण करते हैं, स्वाध्याय कर करके संघ और हम लोग सब दंग रह जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री बार बार दीक्षाओं के प्रसंग में दीक्षार्थियों को कहते हैं। एक बार तो आचार्य श्री ने इतना कहा, हम लोग भी उस समय मौजूद थे, कि देखो बाहर से जो भी जितना भी दिया जा सकता था वह हमने तुम लोगों को दे दिया। बाहर से
जो भी जितना दिया जा सकता था वह तुम्हें मिल गया। अब अंदर का तुम्हें प्राप्त करने की जरूरत है। अंदर का अर्जित तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अंदर के लिए हम बाहर से नहीं दे सकते। बाहर का जितना मिल सकता था, आप भाग्यशाली हो, मिल गया, आपका पुण्य का योग था, मिल गया। लेकिन अब इस बाहर के मिलने के साथ साथ अंदर का जो तुम्हारा पुरुषार्थ उपादान रहेगा वह तुम्हारे को मिलेगा। इसलिए एक जगह आचार्य ने अपने विचार प्रकट किए, संभवतः सागर बूंद समय में उसके लिए हमने संग्रह भी किया है। आचार्य कहते हैं कि दीक्षा दी जा सकती है लेकिन गुणस्थान नहीं। क्या कहा? दीक्षा दी जा सकती है पर गुणस्थान नहीं। गुणस्थान तो तुम्हें अपने परिणामों से प्राप्त करना पड़ेगा। और श्रेष्ठतम मुनि अवस्था के 6वें 7वें गुणस्थान इस कलिकाल पंचम काल के अनुरूप प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक था उतना तुम्हें बाहर से मिल गया। और जिस समय चतुर्थ काल हो और छपक श्रेणी आदि की व्यवस्था हो तो फिर ध्यान में 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां गुणस्थान, वो सब तुम्हारे अंतरंग का परिणाम है, अंतरंग का उपादान है। यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि परिग्रह का त्याग करने वाले जो मनुष्य मन से उसी परिग्रह में रमन करते हैं, लीन रहते हैं, मतलब त्याग कर दिया है पर उसी त्यागी हुई वस्तु में मन अटका हुआ है, मन अटका हुआ है, मन अटका हुआ है, और ऐसा विकल्प या ऐसा विचार बार बार आता है तो फिर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बात सही भी है, जहाँ से आगे बढ़ गए अब वहाँ का कोई काम नहीं, वे कल्याण के भाजन नहीं होते हैं। उदाहरण क्या दिया? जैसे ये पन्नगाह कंचुकम बई मुंचंती, जैसे सांप वगैरह होते हैं, कैंचुली उन पर रहती है, छोड़ देते हैं, कैंचुली निकल जाती है। तो कैंचुली सांप के ऊपर की निकल गई तो सांप के अंदर का जहर चला गया? ऐसा नहीं, कैंचुली तो निकल गई पर अंदर का नहीं निकल पाया। जैसे सांप कांचुली तो छोड़ देते परंतु विष से रहित नहीं होते। एक बहुत अच्छी बात स्मरण में मेरे आ रही है, उसके पहले गुरुवर ने जो पद्यानुवाद लिखा है उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। बाहर से तो छोड़ दिया है धन मणि कंचन सकल आहा, बाहर से तो छोड़ दिया है धन मणि कंचन सकल आहा, किंतु उन्हीं में जाकर जिसका मन रमने को मचल रहा, शिव सुख उसको मिल नहीं सकता, उसे तत्व क्या खबर नहीं, सर्प कांचली भले छोड़ता किंतु छोड़ता जहर नहीं। पद्यानुवाद भी बहुत सरस बन गया है। इस श्लोक में जो भाव आया है काव्य के रूप में लालित्य को लेकर के पद्यानुवाद में और अच्छी छटा बन पड़ी है। सार और सिद्धांत इस नीति में ये है कि बाहर से धन मणि कंचन आदि सामग्रियों को छोड़ दिया है। अब देखो इसमें भी अंतर समझना पड़ता है, छोड़ देने में और छूट जाने में अंतर होता है क्यों? छोड़ देने में और छूट जाने में अंतर होता है। छोड़ दिया है तो फिर भी तुम्हारे लिए त्याग के रूप में नंबर मिल सकते हैं। छोड़ दिया है तो त्याग के क्षेत्र में तुम्हारे को नंबर मिल सकते हैं, लेकिन छोड़ा तो नहीं है, छूट गया है। तो छूट गया है तो त्याग के क्षेत्र में नंबर नहीं मिलेंगे, भले वस्तु छूट गई। वस्तु छूट गई है
तो छूट गई है, त्याग के रूप में नंबर मिलने वाले नहीं। क्योंकि छोड़ देने में और छूट जाने में बड़ा फर्क है। छोड़ना होशो हवास में होता है, छोड़ना चेतना के रूप में होता है, छोड़ना विचारों से होता है, छूट जाना तो मूर्छित अवस्था में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति कामा में चला गया, अब त्याग करे ना करे सब बराबर है। त्याग करे ना करे उसका मतलब क्या है? कौन ले रहा, कौन ले जा रहा, उपयोग कर रहा नहीं कर रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। मालिक तो कामा में चला गया, अब बाकी क्या उपयोग हो रहा पता नहीं। तो छोड़ना अपनी चेतना में होता है, होशो हवास में होता है। छोड़ी गई वस्तु त्याग के भाव से छोटी भी हो तो त्याग का परिणाम उसे महत्व दिला देता है। और बिना त्याग के भाव के, बिना छोड़ने के भाव के तुम्हारा बड़ा सारा भी चला जाए तो वो त्याग नहीं माना जाता। इसलिए जब भी व्याख्या आती है 10 लक्षण के पर्वों में त्याग धर्म को लेकर के, तो हम 3-4 शब्द जरूर रखते हैं। 3-4 शब्द जरूर रखते हैं। क्या? एक भिक्षा, एक भेंट, एक टैक्स और एक दान। भिक्षा, भेंट, टैक्स और दान, 4 शब्दों में बड़ा फर्क है। भिक्षा क्या है? आए रे मिल जाए, बहुत दिन से मिला नहीं है रे बाबा, जरा दे तो दो तुम फिर आ गए सुबह सुबह, कल मना किया था ना कि कल नहीं आना, फिर आ गए। हमारे घर देख लिया तुमने, मोहल्ले में इतने घर हैं और गांव में हैं, वहां क्यों नहीं जाते, यहीं आ जाते। कल मना किया था, आज क्यों आ गए? आए रे दे तो दो, चलो आज ले जाओ, कल नहीं आना। समझ गए ना? ये भाषा जो है ये किसकी भाषा है? ये भिक्षा देने की भाषा है। आदर नहीं, बहुमान नहीं, निरादर के साथ, अनादर के साथ आ गया है, अब जा नहीं रहा है, दे दिया, चलो दे दो। ये भिक्षा है। दुनिया देती रहती है, मजबूरी में दे देती है, चलो अनादर के साथ दे देती है, उसकी भी अपनी ज़रूरत है। यदि ज़्यादा हम इन शब्दों को सुन करके और आवेश में आएंगे तो फिर किसके दरवाजे पर मिलेगा? ठीक है भैया सुना दो, सुना दो, भले सुना दो, लेकिन दे तो दो।